हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता राज बब्बर आज यानी 23 जून को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। अभिनेता की गिनती इंडस्ट्री के दमदार एक्टर्स की लिस्ट में होती है। दोस्तों, राज ने अपने फिल्म करियर के दौरान एक से बढ़कर एक हिंदी फिल्मों में काम किया है। अपनी लाजवाब एक्टिंग से अभिनेता लोगों को अपना फैन बना लेते हैं। फिर चाहे हीरो को रोल हो या विलेन का, राज हर रंग से ढल चुके होते हैं। दोस्तों, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हैं। राज एक सफल अभिनेता होने के साथ साथ ही एक कुशल राजनेता भी हैं। एक्टर फिल्मों के अलावा अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी अक्सर चर्चे में रहते हैं। दोस्तों, बात अगर राज बब्बर की हो रही हो तो 80 के दशक की खूबसूरत अदाकारा अस्मिता पाटिल को कैसे भुला जा सकता है। दोनों के इश्क के किस्से बी टाउन के गलियारों में काफ़ी मशहूर है। राज के प्यारे में डूबी अस्मिता ने उस दौरान में एक ऐसा कदम उठाया था जिसको लेकर सोचने पर लोग आज भी कतराते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म भीगी पलके के दौरान अस्मिता पाटिल और राज बब्बर एक दूसरे के करीब आ चुके थे। दोस्तों, धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और समाज की परवाह किए बिना उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया। अभिनेता पहले से ही शादीशुदा थे और उनसे राज बब्बर को 2 बच्चे भी थे। दोस्तों, राज बब्बर ने नादिरा को तलाक दिया और अस्मिता पाटिल से शादी कर ली। हालांकि बेटे को जन्म देने के कुछ दिनों बाद अस्मिता का निधन हो गया। दोस्तों, एक्टर का एक रोचक किस्से भी काफ़ी मशहूर है। यह बात तब की है जब एक फिल्म में उन्हें जीतन अमान के साथ रेप सीन करना था। राज बब्बर इस बात को लेकर डरे हुए थे। अभिनेत्री को जब उनके इस डर के बारे में पता चला तब जीतन ने राज बब्बर के साथ इस रेप सीन की कई बार रिहर्सल की और उन्हें समझाया कि शूट के दौरान वो जितना क्रूर बन सकते हैं बने और ऐसे शूट करें कि रेप सीन असली लगे। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि शादी के बाद दोनों दिल्ली में ही रहते थे और दिल्ली में उनकी पहली बेटी जूही बब्बर का जन्म भी हुआ। उस वक्त राज बब्बर पैसों की जबरदस्त किल्लत से गुजर रहे थे। दोस्तों, लिहाजा उन्होंने अपनी पुरानी स्कूटर 6000 रुपये में बेच दी और यह रकम अपनी पत्नी को देकर करियर बनाने के लिए मुंबई की तरफ चल पड़े। दोस्तों, जल्द ही माया नगरी में राज बब्बर का सिक्का चल पड़ा। दोस्तों, फिर उन्होंने साल 1989 में अपनी पत्नी नादिरा को मुंबई आने के लिए कहा। हालांकि दिल्ली में काम की व्यवस्था की वजह से नादिरा पूरी तरह से मुंबई में शिफ्ट नहीं हो पाई। साल 1981 में इन दोनों के घर फिर खुशी आई और जन्म हुआ आर्य बब्बर का। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि इधर नादिरा ने शुरू में जब राज बब्बर और अस्मिता के रिश्ते के बारे में सुना तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन जब राज बब्बर ने खुद अपने सामने यह बात कबूलियत की नादिरा बिखर गई। साल 2013 में एक इंटरव्यू में नादिरा ने कहा था कि जब उन्होंने यह बात सुनी तो उनका सबसे बड़ा डर सच साबित हुआ। वो टूट गई। बाद में बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर उन्होंने अपनी बिखरती ज़िंदगी को बड़ी मुश्किल से संभाला। दोस्तों, उन्होंने बताया था कि थिएटर और मेरे बच्चों ने मुझे संभाला। मैं अपने बच्चों के सुरक्षा के बारे में फिक्र करने लगी, खासकर आर्या के बारे में क्योंकि वो काफ़ी जवान था। दोस्तों, राज बब्बर से शादी रचने के बाद अस्मिता की ज़िंदगी में भी कई सारी समस्याएं आई। कई लोग अस्मिता को होम ब्रेकर कहने लगे। शादी के शुरुआती महीने में इस कपल को कई लोगों के ताने सुनकर रहना पड़ा। साल 1986 में अस्मिता पाटिल ने अपने बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म दिया, लेकिन बेटे के जन्म के समय ही कुछ बीमारियों की वजह से अस्मिता पाटिल का निधन महज 21 साल की उम्र में ही हो गया। अस्मिता के निधन से राज बब्बर को गहरा घातक लगा था और तब उस वक्त नादिरा ने उसी सभी को चौंकाते हुए सिर्फ राज बब्बर को संभाला बल्कि अपनी बाहें खोलकर उन्हें अपनाया भी। दोस्तों, इस तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।